राधा रमण लाल की जय। जय श्री राधे। हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा रमण लाल की। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्री राधा रमण देव जी की महती कृपा से ये विलक्षण अद्वितीय चैतन्य कथा रस धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ कारण से आज प्रारंभ करने में थोड़ी देर भी हुई। तो ऐसा कोई विशेष भी कारण नहीं था, मात्र मेरी ही थोड़ी सी असावधानी थी। कल सोने से पहले थोड़ा सा मन हुआ ग्रंथ देख लूं, तो ग्रंथ देखने बैठा तो समय का ही स्मरण नहीं रहा, और जब घड़ी पर दृष्टि पड़ी तो 3:30 बज रहा था। तो फिर इस कारण थोड़ी देर शयन भी किया। इन दिनों पुरुषोत्तम मास का नियम भी चल रहे हैं, इस वजह से उसमें थोड़ी देरी हुई और थोड़ा कथा आज इस असावधानी से आगे हो गई। पर उसके लिए मैं ये रेमिटेंस दे दूंगा कि भूमिका बनाए बिना प्रसंग में प्रवेश करूंगा। जयताम सुतरौ पंगोर मम मंदमतेर्गतिः मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यद बृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतटस्थितः कर्षण वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथो श्रेयस्तु नः। कल हम सब ने प्रयोजन तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व श्री मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के भाव में एक तात्विक स्वरूप को, एक उपासना का उद्देश्य, जैसे गणपति का पूजन मंगल प्रदायक होता है, हर एक देवता का एक स्वरूप का विधान है। जैसे भागवत जी में आया विद्या कामस्तु गिरीशम, गिरीशम की पूजा विद्या देती है। गृहस्थ जीवन में को श्रेष्ठ करने के लिए भगवती की उपासना बड़ी श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही एक प्रकार से हर देव का एक प्रयोजन है, उसका स्वरूप है। तो श्री राधा मदन मोहन जी का एक प्रकार से दर्शन, अर्चन, सेवा, पूजन, जो भी नवदा भक्ति ही, क्योंकि सभी अंग है, उनके बारे में सुनना, उनको गाना, हम सबके हृदय में संबंध तत्व को प्रकट करता है। उसी प्रकार श्री गोविंद देव जी का साधन भक्ति के अभिधेय को और गोपीनाथ का श्री प्रयोजन तत्व को।
महाप्रभु जी आगे करेंगे ही साधन भक्ति और शुद्ध भक्ति का या रागानुगा भक्ति का या जो प्रेम है उसका, साधन भक्ति और प्रेम में क्या फर्क है। छोटी बात कहूँ तो गुप्ता जी, अगर मन लगाने की अभी कोशिश है, जहाँ मन को प्रयत्न के द्वारा लगाया जा रहा है, उसको कहते हैं साधन भक्ति। मतलब बार बार वो भाग रहा है, बार बार उसे लाना पड़ रहा है, उसको जबरदस्ती बिठाना पड़ रहा है, वो इधर उधर जा रहा है, आप उसको बार बार इधर ला रहे हो, या रूटीन इस प्रकार से बनाना पड़ रहा है कि मन लगे, वो सब साधन है। और जब स्वतः मन लगने लग जाए तो वो प्रेम है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। साधन स्वरूपा भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति, और फिर उस प्रेम लक्षणा भक्ति का जो सर्वोत्तम स्वरूप है वो है रागानुगा। रागानुगा भक्ति का तो ये अर्थ है कि फिर तो पहले मन लगता नहीं था, फिर खुद लगने लगा, और फिर इतना लगने लगा कि अब तो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा मन हटे तो हम और कुछ काम कर लें, नहीं तो कर ही नहीं पा रहे। तो सरल सरल बात समझिए। इस प्रकार आप यहां पर अवस्थित हैं। श्री प्रातः काल की योग पीठ श्री मदन मोहन सरकार की है, जो कि वृंदा कुंड है। मध्यान्ह काल की योग पीठ श्री राधा कुंड है। मध्यान्ह काल में श्री गोविंद देव ही यहाँ पर कविराज ने उसका पूरा विश्लेषण दिया है, किस प्रकार आप स्वयं वहाँ पर विराजमान होकर के, राधा कुंड तटस्थित होकर के और योग पीठ पर अवस्थित होते हैं, जिसका स्वरूप मैंने कल भी थोड़ा सा संकेत किया था। और तीसरा पक्ष है रात्रि की योग पीठ श्री वृंदावन है। तो एक प्रकार से अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो संबंध का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन जीव एंड परमात्मा, भक्त एंड भगवान। हमारा भगवान के साथ किस स्वरूप का संबंध स्थापित हो, उसकी भूमिका श्री मदन मोहन सरकार करते हैं। बोल मदन मोहन लाल की जय। अभिधेय का अर्थ है कि उस संबंध को पोषित करने के लिए, सिंपल भाषा में कहूं तो द एक्टिविटीज विच हैज बीन परफॉर्म्ड, the actions, the duties, the activities, ये सब अभिधेय है। भगवान के साथ संबंध स्थापित हुआ, उस संबंध के अनुसार ही तो एक्टिविटीज होंगी। किसी का किसी के साथ पति पत्नी का संबंध स्थापित हुआ तो पति पत्नी के अनुसार पत्नी अपना धर्म निभाएगी, पति अपना, बहन बने तो बहन के अनुसार, माँ है तो माँ के अनुसार। तो सार में समझिए, अविधेय का मतलब द एक्टिविटीज विच इज नीडेड to maintain, to establish and to empower that relationship which has been developed between the devotee and the Supreme Personality Shri Krishna। अब या के बाद भी समझ में नहीं आया तो वास्तव में मूड मारियो मुंह ना मालूम। भाई इतना माथो मार के मैं सिंपल बता रहा कि कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज है, ये महीना भर की कथा में मैं आप सबके अनुसार कम चलूंगा, आप मेरे अनुसार ज्यादा चलें, आप चैतन्य चरितामृत के अनुसार ज्यादा चलें। मेरे भी क्या, मैं भी इसके अनुसार चल रहा हूं, तो मेरे नहीं, इसके अनुसार हम और आप चलें, ये बात है। क्योंकि ये केंद्र में है, ग्रंथ केंद्र में
ग्रंथ के उधर श्रोता बैठा, इधर वक्ता ये हटा दो तो ये व्यास गद्दी नहीं। मैं तो इस पर मिलने के लिए भी बैठता हूँ जिस आसन पर बैठा हूँ, इस पर व्यास गद्दी, व्यास का आवाहन हुआ है, उस ग्रंथ के रूप में ये व्यास गद्दी बनी है। इसका मतलब शास्त्र ही केंद्र है। तो एक्टिविटीज जो हैं भैया वो ही अभिधेय तत्व हैं, वो ही अभिधेय हैं। अलग अलग प्रकार की अभिधेय को ऊपर ऊपर से समझा गया है गुप्ता जी। भक्ति, ज्ञान, योग, ये सभी माध्यम हैं परमात्मा को साक्षात्कार करने के। एक प्रकार से ये सब एक्टिविटीज हैं। ज्ञान क्या है? एक्टिविटी है, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। योग क्या है? एक्टिविटी है। कैसे? बोले योगानुशासनम। भक्ति क्या है? ये भी एक्टिविटी है। बोले कैसे? बोले अन्याभिलाषिता शून्यम। ये तीनों एक्टिविटीज हैं। वैराग्य क्या है? बोले ये भी एक्टिविटी है कि एक प्रकार से हम संपूर्ण जितस्वनो, जितस्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय, ये सब उसका स्वरूप है। तो अब इसमें से कल आपने एक चीज सुनी थी, मैं पहले भूमिका बना रहा हूं, फिर प्रबोधानंद जी की तरफ यहीं से कूदना होगा। कल भी मैं इसलिए थोड़ा गया था, आज विधिवत चलूंगा। पहले नंबर की बात है, रिलेशनशिप कौन सा हो वो चूज करना पड़ेगा। तो बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा है? शंकर सिद्धांत अलग बात करता है, रामानुज सिद्धांत अलग बात। मतलब जो संबंध हैं वो ही तो बनाओगे ना, कोई नया थोड़ी ना बनाएगा गुप्ता जी। मानो कोई माता, कोई महिला आए तो, या कोई महिला के सामने कोई पुरुष आए, तो ऑप्शन क्या है? या तो उसको भाई बनाए, या मित्र बनाए, या पुत्र बनाए, या पिता बनाए, या पति बनाए। कोई पति अगर कोई नहीं है तो अब कोई आजकल बड़ा बोले, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम उनके साथ संबंध बनाए क्या। वही मिलावट है, वही मिलावट है। तुरंत बने स्पष्ट बात, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इतने ही गिनाए, इसके अलावा तो कुछ है नहीं ना। तो रिलेशनशिप के ऑप्शंस तो वही हैं, उनमें से ही तो बनाना पड़ेगा। या तो शांत भाव होगा, या दास्य भाव होगा, या साख्य भाव होगा, या वात्सल्य भाव होगा, और या फिर कांत भाव होगा। मतलब ठाकुर जी को या तो तुम शांत भाव से देखो, ध्यान योग की परंपरा में अंश और अंशी का मात्र भाव करो, या गुप्ता जी दास और स्वामी का भाव करो, हम दास तुम स्वामी, और या फिर सखा का भाव करो, सखेदती सखाल, हम तुम्हारे मित्र तुम हमारे दोस्त। तो ठाकुर जी चलो वो भी भगवान स्वीकार किए ही है, छीत स्वामी से लेकर के, और कितनी लोग हैं जिन्होंने ठाकुर जी को सखाई के रूप में स्वीकार किया है। भगवान दोस्त हैं हमारे, सुदामा जी भी सखाएं। अब सखाओं की कैटेगरी, प्रिय सखा, नर्म सखा, वो सब बाद में बात करेंगे, आगे आएगा, सब विषय आएगा। या कुछ ऐसा नहीं है, प्रेम के प्रबंध में, प्रेम के प्रयोजन सिद्ध में, चैतन्य चरितामृत में कुछ नहीं छूटा है। कोई कहे हम तो ध्रुव जी बेटा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है वात्सल्य कर लो, कराए। अभी तक भी बहुत से साधु करते हैं, बहुत सी मैया मानती हैं, गोपाल जी कोई बालक मान लेती हैं। और वात्सल्य का मतलब ये भी कि वो हमारे पिता हैं, त्वमेव माता च पिता, ये भी वात्सल्य। या तो हम उसके माता पिता या वो ही हमारा माता पिता है, दोनों को। वो हमारे बेटा है, इसमें रस ज्यादा है, पर इस बात को निभाना भी बड़ा कठिन है कि हम उसके बेटा हैं। हाँ, ये और भी कठिन बात है। अंत में क्या है? बोले वो कौन है? बोले वो हमारा प्रियतम है।
आई हैड फॉल इन लव विद हिम। तो इन संपूर्ण ये विविध संबंध है। तो शंकर दर्शन कहता है कि जीव और ब्रह्म जो है वो खुद ही चैतन्य स्वरूप है, उसकी बात हम करेंगे। रामानुज दर्शन कहता है विशिष्टाद्वैत, फिर शुद्धाद्वैत, फिर द्वैताद्वैत, फिर अचिंत्य भेदाभेद। तो संबंध तत्व का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? बोले जीवेर स्वरूपे होए नित्य कृष्णदास। ये फाउंडेशन की बात है। तत्त्वम असि, तुम उसके हो। कहने का मतलब फाउंडेशन तो दास की रखनी ही पड़ेगी। तुम्हारे भीतर सखा भाव है तो साथ में कुछ दास का अंश जरूर होगा। इसलिए फाउंडेशन यहां शांत भाव नहीं है रागोनुगा भक्ति की, फाउंडेशन दास भाव है। कोई वात्सल्य में चला गया तो उसमें दास्य होगा और साख्य, इन दोनों की सुगंध होगी। सखा का मतलब साथ खेलना, साथ बैठना। तो जो ठाकुर जी के दोस्त यार है वो भी साथ खेलते हैं, पर जो ठाकुर जी की प्रिया हैं क्या वो नहीं साथ खेलती हैं, साथ बैठती हैं? उनके भीतर भी कभी कभी दास स्वामी का भाव आ जाता है ही है। राधा जी का दासत्व है, जीवेर स्वरूपे हो मंजरी भाव सबसे ऊंचा, पर उसमें भी है क्या? है तो दासत्व ही ना। काय का दासत्व? कृष्ण दासत्व नहीं, पर श्री राधा दासत्व। इसलिए जीवेर स्वरूपे होए नित्य कृष्णदास। ये हुआ संबंध। अब जो अभिधेय है, अभिधेय में बहुत सारी चीजें। तो शास्त्र एक बात कहता है, प्रधान अभिधेय, अभिधेय का मतलब उपाय, एक्टिविटी एक एग्जाम्पल है। उपाय का मतलब तरकीब, उस संबंध को बनाए रखने की तरकीब। जैसे गुप्ता जी तुमको पति का संबंध निभाना तो तरकीब करनी पड़ेगी। कभी जन्मदिन है पत्नी का तो उपहार दे दिया, अब आजकल तो वैलेंटाइन डे भी घुस गया है उसमें, फिर एनिवर्सरी है, कोई एनिवर्सरी भूल गया तो फिर हो गया काम महाराज। पत्नी अपना संबंध निर्वाह करे। तो जो उपाय हैं वो उपाय के कुछ पद्धतियां हैं, या तो भक्ति है, या योग है, या ज्ञान है। तो प्रधान उपादेय जिसमें 5 प्रकार के तर्क संतुष्ट होने चाहिए। ध्रुव जी, अविधेय मतलब सबसे श्रेष्ठ उपाय, सबसे श्रेष्ठ एक्टिविटी कौन सी है? 5 चीजें उसे प्रमाणित करनी चाहिए कि ज्ञान श्रेष्ठ है। वो 5 चीजों से प्रमाणित हो तो हम श्रेष्ठ माने। कि योग श्रेष्ठ है, वो 5 चीजों से अगर उसने पास हो गया, 5 जगह पास हो गया तो वो श्रेष्ठ अभिधेय है। वो 5 चीजें क्या हैं? अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, निरपेक्षता विधि, सर्वत्रिकता विधि और सदानत्वता विधि। ध्यान से सुनो। अन्वय विधि का मतलब जो तुम उपाय कर रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो, चाहे योग कर रहे हो, चाहे ज्ञान कर रहे हो, जो तुम उपाय कर रहे हो उसके अवलंबन से, आचरण से तुम्हें अपने अभीष्ट की, जो तुम्हारी लक्ष्य है, जो तुम्हारा गोल है, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसका कोई शास्त्रोक्त प्रमाण हो, इसको कहते हैं अन्वय विधि। मतलब भक्ति करने से भगवान मिल जाएंगे, इसका कोई प्रूफ है शास्त्र में, इसको कहते हैं अन्वय विधि। पहली बात। व्यतिरेक विधि कहते हैं, और ये और भी जोरदार है, इसको किए बिना तो भगवान मिल ही नहीं सकते, ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण हो। अन्वय का मतलब इसको करने से भगवान मिलेंगे। जैसे मैं कहूं ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक को पढ़ने से तुम्हें भगवद रस की प्राप्ति हो जाएगी। बोले इसका कोई शास्त्र प्रमाण है? गीता में लिख रहा है, वेद में लिख रहा है? बोले हाँ लिख रहा है, हम दिखा देंगे।
बोले अब कोई ऐसा भी प्रमाण है क्या कि इसको पढ़े बिना तो रस की प्राप्ति होगी ही नहीं? ये पढ़े बिना तो संभव ही नहीं है। क्या ऐसा कोई प्रमाण है? उसको कहते हैं व्यतिरेक विधि। तीसरी, निरपेक्षता, कि जो उपाय तुमने अपनी अभीष्ट की प्राप्ति के लिए आचरण में लिया है, जो भी तुमने अभ्यास में लिया है, वो उपाय किसी अन्य उपाय की अपेक्षा न रखता हो। जैसे भैया ये ग्रंथ पढ़ लेना, पर यह है कि इसके साथ वो भी पढ़ोगे। जैसे इसमें चैतन्य महाप्रभु की स्तुतियां हैं, इसको पढ़ने से चैतन्य रस मिल जाएगा, इसका है। इसको पढ़ोगे नहीं तो चैतन्य रस मिल ही नहीं सकता, ऐसा भी प्रमाण। तीसरी बात, पर एक बात है, इसका विषय तब समझ में आएगा जब पूरी चैतन्य चरितामृत भी पढ़ो। इसका मतलब इस छोटी पुस्तक का आधार बड़ी पुस्तक है। पर तीसरा पॉइंट, निरपेक्षता कब प्रमाणित होगा? कि कोई ऐसी पुस्तक जो किसी अन्य पुस्तक के ऊपर आधारित नहीं हो। जैसे गीता जो है वो निरपेक्ष है, महाभारत का अंश है वो, पर फिर भी निरपेक्ष है, इसलिए स्वतंत्र बना वो महाभारत से ही है। पर गीता स्वतंत्र शास्त्र हो गया। महाभारत तुम न भी पढ़ो और गीता पढ़ लो तो भी पूरा तुम्हें सिद्धांत पता चल जाएगा। गोपी गीत, ये स्वतंत्र गीत भी गीत हो गया क्योंकि निरपेक्ष है। तुम कुछ भी मत पढ़ो, केवल गोपी गीत में भी तुम्हें रस आ जाएगा। पर कुछ प्रसंग ऐसे हैं, जब तक पूरा न पढ़ा जाए, वो प्रसंग किसी अन्य प्रसंग के आधार पर है, वो पूरा न जाना जाए तो वो नहीं जाना जा सकता। उसको कहते हैं निरपेक्षता। चौथा जो पॉइंट है वो है सार्वत्रिकता, कि जो उपाय है उसे हर समय, हर काल, हर जगह किया जा सकता, जहां मर्जी हो वहां। ऐसी पुस्तक कि इसको आप सुबह भी पढ़ लो, रात में भी पढ़ लो, दोपहर में भी पढ़ लो, बेडरूम में भी पढ़ लो, ड्राइंग रूम में भी पढ़ लो, बूढ़े होकर के भी समझ लो, बच्चे होकर भी समझ लो। उसको कहते हैं, ये है चौथा, सार्वत्रिकता। जो सर्व समय आचरणशील हो। जैसे भगवान का नाम के लिए कहा कि इसका कोई नियम नहीं है, सुबह पढ़ लो, दोपहर पढ़ लो, रात पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो। तब बात खुली गई। नाम क्या है? नाम ऐसा ही है। नाम में चारों पॉइंट है। नाम से भगवत प्राप्ति होगी, ये शास्त्र में प्रमाण है। नाम नहीं किया तो भगवत प्राप्ति होना कठिन है, ये भी शास्त्र प्रमाण है। केवल नाम कर लिया, कुछ भी नहीं किया तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये भी शास्त्र प्रमाण है। चौथी बात, किसी भी समय नाम कर लो, शमशान पर खड़े होकर लिया, सोते में, अरे बिना ध्यान के भी कर लिया तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये भी शास्त्र प्रमाण है। लास्ट पॉइंट रह गया, वो क्या है? सदान तत्व, सदातन तत्व। अर्थात सर्वत्रिकता क्या है? कि उसको करने के हर अधिकारी हैं, और सदातनत्व है कि उसे हर अवस्था में, हर समय किया जा सकता, किसी भी टाइम किया जा सकता। ये पांचवा पॉइंट है। तो भगवान नाम ऐसा है जो पांचों चीजों पे टिक लगते हैं। अब अगर अपन बात करें योग की, तत्व ज्ञान के साक्षात्कार के लिए तीन प्रधान उपाय कहें, योग, ज्ञान और भक्ति। तत्व दृष्टि के लिए तो योग में अन्वय विधि तो है, ये तो है शास्त्र में प्रमाण कि योग करने से तुम्हें अपने अभीष्ट की प्राप्ति होगी। परंतु बाद की चार बातें नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि योग नहीं करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
सर्वत्रकता भी नहीं है कि हर समय उसको किया जा सकता है। अभी भोजन करके बैठे हो, तुम प्राणायाम करने लग जाओ तो और पेट में वो क्या क्या नाभि उतर जाएगी महाराज। हर समय भी नहीं किया जा सकता, हर कोई भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो ज्ञान है इसमें भी अन्वय विधि है, क्योंकि इसके द्वारा निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है महाराज। पर व्यतिरेक कहीं नहीं लिखा है कि ज्ञान के बिना दुख निवृत्ति या ब्रह्मानुभूति हो ही नहीं सकती, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पर भक्ति के लिए भैया ये पांचों पॉइंट क्लियर होते हैं। भक्ति के लिए अन्वय विधि भी प्रमाण है कि भक्ति से भगवत प्राप्ति होती है। इसके लिए व्यतिरेक भी हैं। भक्त्या यामहे कायग्राह्य, अर्थात कहीं न कहीं भक्ति का अंश तो चाहिए ही चाहिए। योग और ज्ञान के बाद भी भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा शास्त्र प्रमाण भी उपस्थित है। आदि वाक्यों में उसकी निरपेक्षता प्रमाणित की गई है। दूसरी बात, भक्ति के लिए कर रहे हो तो किसी योग और ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा भी कहीं नहीं है। तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम, अपने आप भक्ति से ज्ञान का प्राकट्य होगा, योग भी सिद्ध हो जाएगा, ये लिखा है। भक्ति कोई भी कर सकता है, इसके लिए पशु पक्षी तक के दृष्टांत हैं। हाथी ने भगवान को पुकारा, प्राप्ति हो गई। इसका मतलब मनुष्यों की बात छोड़ो, पशु भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और किसी भी अवस्था में कर सकता है। बल्कि भगवान कुछ नहीं देखते, व्याध का आचरण नहीं देखा। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चभयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः। भगवान आचरण देखते तो बाण मारने वाले व्याध का क्या आचरण था, अवस्था देखते तो ध्रुव और प्रहलाद की क्या अवस्था थी, विद्या देखते तो गजेंद्र की क्या विद्या थी, रूप देखते तो कुब्जा का क्या रूप था, धन देखते तो सुदामा का क्या धन था, वंश देखते तो विदुर का क्या वंश था, पुरुषार्थ देखते तो उग्रसेन का क्या पुरुषार्थ था। इसलिए प्रभु भक्ति ही केवल देखकर प्रसन्न हो जाते। जिसने हरि गुण गाए हरि दौड़े चले आए। जिस पुष्पेंद्र है ओ, जिसने प्रभु गुण गाए प्रभु दौड़े चले आए। अच्छा एक चीज बताओ, योग ऐसी जगह संभव नहीं है, ज्ञान भी संभव नहीं है। कौन सी जगह? द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, प्रभु आकर के चीर बढ़ाए हरि दौड़े चले आए।
जिसने प्रभु गुण गाए, प्रभु ओ जिसने जिसने प्रभु गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, जिसने। तो देखिए संबंध श्रेष्ठ क्या, नित्य कृष्णदास। वो कौन देंगे? श्री राधा मदन मोहन स्वरूप। राधा मदन मोहन का स्वरूप क्या है? बोले जिन्होंने मदन को मोहित कर दिया, ऐसा रूप प्रकट किया कि कामदेव उन्हें देख के बेहोश हो गया। पर जो यहां शब्द है श्री राधा मदन मोहन, इसमें गहरी बात समझनी पड़ेगी। अर्थात एक बार कामदेव आया, बोले ठाकुर जी मुझसे लड़ोगे? बोले लड़ेंगे। बोले ठीक है। एकदम ठाकुर जी ने बंसी बजाई तो कामदेव बेहोश हो गया। तो सब सखा हल्ला मचाने लगे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। थोड़ी देर में सखियां आई, बोले क्यों हल्ला कर रहे हो इतना? बोले तुमको पता नहीं हमारे कृष्ण ने कामदेव को जीत लिया। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी देखती हैं हम। सारी सखियां हट गईं और राधा रानी ने मुस्कुरा करके देखा तो तुरंत महाराज ठाकुर जी बेहोश होके गिर पड़े और सखियां गाने लगी, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो आ गया समझ में संबंध क्या, ये मदन मोहन जी। अभिधेय मतलब एक्टिविटीज, उपाय। संबंध मतलब रिलेशनशिप। एक्टिविटीज वो उपाय के तत्व क्या हैं, वो किनसे सिद्ध होंगे? जैसे शिवजी से विद्या मिलेगी, जैसे देवी से गृहस्थ मिलेगा, ऐसे ही अभिधेय तत्व किससे मिलेगा? बोले श्री गोविंद देव जी की कृपा से। गोविंद देव के आराध्य तत्व श्रीपाद रूप गोस्वामी देव की कृपा से, उनकी कृपा से अभिधेय तत्व। अभिधेय श्रेष्ठ कौन सा? अभी प्रमाणित कर दिया, जिसमें अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, निरपेक्षता विधि, सर्वत्रता विधि, सदानत्वता विधि, ये सब हो, पांचों हो, वो अभिधेय तत्व, परम अभिधेय तत्व। अब अंतिम चीज प्रयोजन तत्व क्या है? बोले सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन क्या है? भगवान भी श्रेष्ठ प्रयोजन नहीं है, प्रेम श्रेष्ठ प्रयोजन है। कैसे प्रमाणित करोगे? बोले भगवान प्रेमी के अधीन रह करके सदैव अवस्थित रहते हैं। कहां मिलेंगे? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। किसके पास ठाकुर जी दौड़ रहे हैं? उनके पास नहीं। ठाकुर जी किनसे प्रेम करते? ऐसे कहो तो सबसे। इसलिए भगवान का प्रेम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठाकुर जी किसी से स्पेशल प्रेम कर ही नहीं सकते गुप्ता जी। अगर वो किसी से स्पेशल प्रेम करने लगेंगे तो उनकी ईश्वरता पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब तुम तो वो हो, पक्षपाती हो। जैसे सूर्य तो सभी को प्रकाश देगा, सभी एक नहीं दे सकता किसी को। तो ठाकुर जी तो सबसे प्रेम करेंगे, भगवान के लिए सभी समान है भगवत दृष्टि से। पर भगवान के पास एक तर्क है। बोले अच्छा सबसे प्रेम करते हो, हाँ उससे ज्यादा क्यों प्रेम किया? ये हमको घुमा मत ज्यादा, उससे क्यों ज्यादा? यही तो प्रिया जी ने भी तो यही जिज्ञासा करी थी बासंती रास में। रास से छाड़ी, रास छाड़ के बोले तुम सबसे एक भाव रख रहे हो, ये दिक्कत है हमें। तो बोले उससे ज्यादा प्रेम क्यों किया? तो ठाकुर जी के पास एक तर्क है। बोले क्या? बोले मेरा एक दूसरा, पहला स्वभाव है कि मैं सबके तरफ एक जैसा हूं। दूसरा स्वभाव क्या है? बोले ये स्वभाव है कि जो मेरे लिए जैसे करता है मैं उसके लिए भी वैसे ही करता हूँ। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे बचता है मैं भी उसको वैसे ही बचता हूँ। तो बोले इसलिए उसने मुझसे ज्यादा प्रेम किया तो मुझे उससे ज्यादा प्रेम करना पड़ा। ये तर्क है, बड़े दिमाग चला के चलते हैं महाराज, ऐसे ही नहीं चले।
तो भगवत प्रेम जो है वो विशुद्ध प्रयोजन तत्व है। वो कहाँ से प्राप्त होगा? श्री गोपीनाथ जी की कृपा से। गोपीनाथ जो हैं, मम निवेदन सुनो गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो। तो रिलेशनशिप, एक्टिविटीज एंड द अल्टीमेट गोल, दीज थ्री आर संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। यही अ उ म, ये तीन अ उ म है। और एक बात बेटा, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, जो अपने हैं वो पकड़ जाएंगे। हाँ ध्रुव जी, कृष्णाय कौन है? कृष्णाय हैं श्री मदन मोहन जी। आकर्षतीति कृष्ण। गोविंदाय कौन है? मैंने कल कहा था, मैं उसकी चर्चा करूंगा कि ब्रह्मा जी ने उसका सबसे प्रथम अनुष्ठान किया है, और फिर सब वही क्रम श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री दास गोस्वामी ने आचरित किया है। और फिर रूप सनातन के बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आए, उन्होंने भी उसी को सिद्ध किया है। तो कृष्णाय मदन मोहन जी, गोविंदाय श्री गोविंद देव जी, और गोपीजन वल्लभाय श्री गोपीनाथ जी। पर ये जब तीनों एक रूप में अलाइन हो गए, तब महाराज श्री राधा रमण देव जी। तो राधा रमण देव जी प्रसाद हैं, वो प्रयोजन तत्व की सिद्धि का परम स्वरूप है। प्रयोजन तत्व की सिद्धि का परम स्वरूप। तो कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, ये पूरा मूल जो विषय है। कृष्णाय कौन है? तो फिर महाराज श्री मदन मोहन जी। गोविंदाय गोविंद जी, गोपीजन वल्लभाय महाराज श्री गोपीनाथ जी। ये उसका विशुद्ध विशुद्धतम स्वरूप है। तो फिर मंगलमय भाव से ब्रह्मा जी मध्याह्न की योग पीठ में सतत, वृंदावन योग पीठ में सतत इस प्रकार अष्टादशाक्षर मंत्र का मूलतः उच्चारण करते हुए सतत रूप से अवस्थित होते हैं, उसका आचरण करते हैं, जिसकी चर्चा हम आपके मध्य कल कर चुके हैं। महाराज पूरे आगे के एक प्रकार से अष्टम परिच्छेद से ही श्री महाप्रभु जी की विधिवत कथा चलती है, जिसको हम अब कल से कहना शुरू करेंगे। भागवत की कथा में भी कल कृष्ण जन्म होगा और यहाँ भी कल गौर जन्म होगा। तो कृष्ण चैतन्य का प्राकट्य एक साथ ही होकर के अवस्थित होगा। ये बात मूल रूप से हम कहना चाह रहे थे, पर हम उससे पहले आप सबके मध्य जो सप्तम परिच्छेद है, उस सप्तम परिच्छेद के विषय में कुछ आज जरूर बातचीत, रस चर्चा अवश्य करने का प्रयत्न करेंगे। तदोपरांत ही अष्टम परिच्छेद में हम लोगों का प्रवेश संभव हो पाएगा। मैंने आज विचार किया कि मैं योगपीठ के विषय में कहूँ, पर फिर चैतन्य कथा में बहुत डिले होता। ये सब चैतन्य कथा ही है, आप ये नहीं समझिए कि मैं कथा डिले कर रहा हूँ। एक चीज बताओ, यशोदा ने कृष्ण को बांधा, तो एक चीज बताओ गुप्ता जी, बहुत सी मैयाओं ने बहुत से बच्चों को बांधा होगा, इसमें सुनने की क्या बड़ी बात है?
पर आनंद कब आता है? तब नहीं आता जब ये पता चले कि कृष्ण को जशोदा ने बांधा, पर तब आनंद आता है जब पहले ये पता हो कि कृष्ण है कौन जिसको बांधा। बोले कृष्ण कौन है? बोले जो अबद्ध है वो बद्ध हुआ है। बोले वृंदावन में श्री कृष्ण माखन चुराते थे, तो कौन सी बड़ी बात है? बच्चे बहुत सारी ऊधमबाजी करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई गुप्ता जी? पर जब ये पता चले माखन चौर चुराता था, बोले कृष्ण कौन है? बोले दाता, जगत दाता वृंदावन में चौराग्रगण्य होकर के बैठा हुआ है, तो आनंद आए। तो ऐसे ही ये जो गौर लीला है, जो भक्तावेश में प्रभु प्रकट हो रहे हैं, ये वास्तव में जो उसका तत्व प्रकाश है, जब तक वो अच्छी तरह नहीं बैठेगा तब तक गौर लीला हमारी चित्त वृत्ति को शुद्ध नहीं करेगी। नहीं तो हम उसमें भी मनोरंजन, मन तक ही मनोरंजन करने का मतलब ऐसा है कि हमारी कॉन्शियसनेस अभी मन तक ही पहुंची है। मन के डीपेस्ट कोर में चित्त बैठा है। मन के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे अहंकार, अहंकार के आगे चित्त। हरि नाम अगर मनोरंजन तक है तो गड़बड़ है। वो तो चेतो दर्पण मार्जन होना चाहिए, चित्त शुद्धि करना चाहिए। गुप्ता जी, दुनिया जो है वो मन को खुश करने से शुरू होती है, और जो अध्यात्म है ना उसका वो मन पर बाद में जाता है, वो चित्त पे पहले जाता है। तो इसलिए शुरू में मन नहीं लगता है। जैसे दीवार पे सील हो और आप पेंट कर दो तो थोड़ी देर तो पेंट ठीक हो गई, पर 10 दिन बाद ही फिर उसमें सील निकल आएगी। पर हाँ, तोड़ा ताड़ी करके खराब लगेगी, पर जो पॉइंट मिल गया कि पानी कहाँ से रिसा रहा था वो फिक्स हो गया, तो फिर जो परमानेंट सेटिंग बैठेगी उसमें कभी पानी नहीं आएगा। तो बोले मूलभूत तो चित्त से कहीं लीकेज थी। हम मन के ऊपर रंजन करके उसका केवल पेंट करते जाते हैं और सोचते ठीक हो गया, इसलिए मन कभी ठीक ही नहीं हो पाता। आज यहाँ लगता है, कल वहाँ जाता है, रोज उसमें सील आती है, फिर हम ठीक करते हैं, फिर सील आती है, फिर ठीक करते हैं। पर हरिनाम क्या करता है? चित्त का ही इलाज कर देता है, जिससे एक बार में फिर मन ठीक हो जाए। ये अध्यात्म का परमतम स्वरूप है। तो महाराज इस प्रकार सबसे पहले वो ब्रह्मा जी वाली बात हम कह ही चुके हैं कि अष्टादशाक्षर मंत्र ही संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को एक साथ सिद्ध कर देता है। और उसमें भी श्री राधारमण जी की उपासना, गौड़ियाओं के इष्ट राधारमण जी, तो चैतन्य चरितामृत में कहा ये 3 इष्ट हो सकते हैं और ये तीनों राधारमण जी में अवस्थित हैं। तो राधारमण जी ही संपूर्ण गौड़ियाओं के इष्ट स्वरूप होकर के अवस्थित हैं। इष्ट ही उनको मानना पड़ेगा। महाराज यहाँ पर 100 और महाराज 61, 62 आदि प्यारों में भगवान के सुंदरतम योग पीठ का वर्णन किया है और अष्टदशाक्षर मंत्र का खूब यहाँ पर वर्णन किया है, जिसका सार रूप में थोड़ा आपसे कह पाया हूँ। आइए, समय का अभाव है तो हम लोग अब स्किप करके 6 अध्यायों की कही हुई बात आगे पीछे करके पिछले 6-7 दिन में, कब से कथा चल रही है मुझे तो ध्यान भी नहीं, 18 से कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। 6 दिन में हम कुछ आगे कुछ पीछे करके सब ध्रुव जी लगभग कवर कर चुके हैं। 7वें अध्याय में अगत्येक गतिम नत्वा हीनार्थाधिक साधकम श्री चैतन्य लिखेत्यस्य प्रेम भक्ति वदान्यथः। महाराज अगत्येक गतिम नत्वा,
अगत्येक गति, मतलब जिनकी कभी गति संभव ही नहीं है। अगत्येक गतिम नत्वा, जो निराधार है महाराज। हीनार्थाधिक साधकम, जे ऐसे तक लोग जिनकी साधना का उद्देश्य हीन है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, ऐसे तक को क्या बोले, प्रेम भक्ति वदान्यथा, विशुद्ध प्रेम भक्ति देने वाले ऐसे श्री चैतन्य को मैं नमस्कार करता हूं। यहां से सप्तम परिच्छेद शुरू हो रहा है। क्या बात है, हमारा तो इसका मतलब काम बन जाएगा ध्रुव जी, अब चिंता की बात नहीं है। श्री गौर आश्रय में आके कहीं ना कहीं तो नंबर लग ही जाएगा दादा, कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। जब अगत्येक गतिम नत्वा हीनार्थाधिक साधकम, जब हीन लक्ष्यों की साधना साधक तक को प्रेम लक्षणा भक्ति देने की सामर्थ्य गौर हरि की ऐसी उदारता है। ये उदारता क्यों आ गई है? क्योंकि भैया उनमें श्री राधा रानी का गुण विशेष हो गया है, तो अपना काम निश्चित रूप से बन जाएगा। जय जय महाप्रभु कृष्ण चैतन्य, तहार चरणाश्रित सई बड़ धन्य, पूर्वे गुरुवादि छह तत्वेर कैले नमस्कार, गुरु तत्व कही आचे सुनी पांचेर विचार, पंच तत्व अवतीर्ण श्री चैतन्य संगे, पंच तत्व मिली करे संकीर्तन रंगे, पंच तत्व एक वस्तु नाही कुछ भेद, रस आस्वादते प्रभु विविध विभेद। मैंने कहा था कि मंगलाचरण के 14 श्लोक 7 अध्यायों तक वर्णित किए। तो जो पंचतत्वात्मकम कृष्णम है, जो पंच तत्व श्री चैतन्य श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास तत्व को यहाँ पर 7वें अध्याय में एक अच्छी दृष्टि देते हुए फिर से अभिधेय संबंध और प्रयोजन तत्व को करके 7वां अध्याय विश्राम होगा। बस उस पर थोड़ा विचार हम करके राधा रमण लाल की जय कर लेंगे। ये 7वें अध्याय का स्वरूप है। अधिक मास के बाद नवरात्रि आने वाली है, कुछ न कुछ उसमें जरूर होगा। मैं तो एक निवेदन मनोरथी वैष्णवों से और सबसे जरूर करूंगा, आप जो करना चाहें सो करें, परंतु मैं एक निवेदन मुझे यहाँ अभी अभी बैठे बैठे हृदय में आया है, उसका सीक्वेंस मैं आप सबको भेजूंगा। बल्कि शास्त्र की ही दृष्टि से आपने इतना शास्त्र तब तक सुना है, 9 दिनों में श्री चैतन्य चरितामृत का 99 पारायण मूल पाठ करिए महाराज। बड़े महाराज जी ने स्वयं उस ग्रंथ को छपवाया था, जिसमें मूल अभी नारायण जी उसी से पाठ कर रहे हैं। वैसे आश्रम में हम लोग ये लोग नारायण जी और ध्रुव जी सब हमें सलाह दे रहे थे। हमारे पास साधक और साध्य दोनों ही विषय हैं, ध्रुव और नारायण, एक साध्य विषय है, एक साधक विषय है। तो महाराज साध्य तत्व और साधक तत्व दोनों का मैं परामर्श लेके आगे बढ़ता हूँ। तो साधक तत्व और साध्य तत्व से जब परामर्श हुआ तो ऐसी भी व्यवस्था बनाई जा रही है कि नवरात्रि में जिसका मनोभाव होगा आश्रम में, जैसे इन दिनों भागवत जी के पाठ हुए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी अनुष्ठान पाठ रूप में रखा जाएगा। जो भी मनोरथी चाहे तो ये सब विप्र लोग उसके लिए वाल्मीकि रामायण का पाठ, जो कि उन दिनों विजयदशमी और सब दोनों नवरात्रियों के साथ राम जी का संबंध है। और श्री वृंदावन केली लीला में तो 9 देवियों के साथ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। बोले 9 देवी कौन सी? बोले अष्ट सखियाँ और 9वीं श्री राधा रानी। पहली देवी राधा रानी और फिर ललिता विशाखा, ये सब 9 हैं। इसकी चर्चा नवदा भक्ति ही, ये भी भक्ति की परंपरा। तो खैर बड़ा सुंदर, क्योंकि सरल है, बिल्कुल आधी चीज़ समझ में आ जाएगी और सीधा सीधा आप पढ़ लेंगे, जो हिंदी लेखनी अगर मिल जाए तो महाराज ये जो 5 तत्व हैं ध्रुव जी,
ये मैं अब आपको इसलिए समझा रहा हूं, अगर आपने तीसरे दिन की कथा अच्छी तरह सुनी थी विष्णु प्रिया माता, तो फिर आज की बात 1 मिनट में पकड़ में आ जाएगी। श्री कविराज क्या कह रहे हैं कि ये जो पांचों तत्व हैं, ये महाप्रभु जी के कायव्यूह नहीं हैं, ये महाप्रभु जी के प्रकाश रूप हैं। कायव्यूह में, कायव्यूह मतलब वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, वो मैं पूरा तीसरे दिन बोल चुका हूं। कायव्यूह का में एक व्यक्ति केंद्र में होता है और 3 उसके नियंत्रण में होते हैं, ये कायव्यूह है, और उसी के निर्देश से सब चलते हैं, ये कायव्यूह का स्वभाव है। भगवान ऐसे भी लेते हैं, जैसे एक सीधा सीधा बात है, आज की भाषा में समझाऊं तो एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। वस्तु, लाइट किसी चीज पर टकराई, उससे वो आंखों में टकराई, तो जब आंखों में रिफ्लेक्ट होगी तब विजन बनेगा, इजंट इट? अब एक चीज देखो, सामने एक शीशा है, तो तुम अपनी शक्ल ही मानो शीशे में देख रहे हो, तो तुम पहले शीशे में रिफ्लेक्ट हुए, फिर शीशे से रे ऑफ लाइट तुम्हारी आंखों में फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो तुम अपने आप को देख रहे हो। एंड दिस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। You are reflecting yourself in the mirror, and then reflecting is somehow, mirror is somehow reflecting your own shadow into both of your eyes. But then mind is so brilliant that he can still create one image with 2 eyes. यहाँ 2 कैमरे लगे हों तो यहाँ दिवेश को मिक्सर लगाना पड़ता है कि 2 कैमरा में से एक इमेज तैयार हो, स्टिल ये संभव नहीं हो पाता। एक कैमरा 2 कैमरा मिक्स तो हो सकता है, पर 2 कैमरे एक इमेज को तैयार करें उसके लिए बहुत अभी लेटेस्ट ही कुछ टेक्नोलॉजी आई है। जैसे एक लग रहा गुप्ता जी की तरफ कैमरा, एक हमारी तरफ, तो या तो हम दिखेंगे या वो दिखेंगे, या स्क्रीन के ऊपर दोनों को दिखाना हो तो हाफ स्क्रीन दिखाना पड़ेगा। 2 कैमरा में हम दोनों एक साथ दिखें उसके लिए तो अभी पुरानी नहीं, बहुत लेटेस्ट है, पर प्रकृति की जैसी टेक्नोलॉजी देखिए, 2 लेंस हैं पर एक विजन क्रिएट होता है। अब एक चीज देखो, शीशा टूट जाए और उसके 10 पीस हो जाए तो उससे क्या होगा? तुम ही 10 जगह रिफ्लेक्ट होगे और 10 जगह ही तुम अपने आप को देखोगे, तुम ही 10 रूप में दिखोगे। तुम हो, तुम जैसे चल रहे हो ऐसे मिरर में हाथ चल रहा है, 10 मिरर हैं तो 10 हाथ चल रहे हैं। तो ये सब जो है ये एक सामान्य लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ऐसे कायव्यूह में भी ये हो तो जाता है, कई बार सबका रूप रंग एक सा होता है, जैसे मिरर में 10 रिफ्लेक्शन हो, एक हाथ चला रहा है तो 10 के चल रहे हैं। ये रावण में भी सिद्धि थी, रावण अनेक रूप, अर्जुन भी ये कर लेता था, अर्जुन भी ये कर लेता था, उसको मायावी के हिरण्यकश्यपु भी ये कर लेता था। ये सामान्य सा लॉ ऑफ लाइट था। आज समय, इस समय जैसे इल्यूजन मैजिशियंस क्रिएट कर लेते हैं, कई जगह हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर, वो कायव्यूह है। तो कायव्यूह में स्वरूप अलग अलग है पर चलाने वाला, मतलब मिरर का रिफ्लेक्शन अभी हमने यहां तक अंडरस्टैंड नहीं किया है, वहां तक तो कर लिया है कि हम ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पर रूप भी अलग अलग हो और फिर भी एक चला सकता हो, इस प्रकार की थ्योरी अभी तक एक्सपीरियंस में नहीं आई। अब हो रहे हैं, थोड़े बहुत डमीज बन सकते हैं, आपकी जेनेटिक्स बॉन्डिंग की जा सकती है। अब ये सब मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, इतना मेरा वो विषय नहीं, फिर भी बिकॉज ऑफ बिट ऑफ अ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, मेटाफिजिक्स में जब थोड़ा घुस जाओ तो थोड़ा बहुत पता चलता है। स्वरूप भेद का मतलब क्या? ये स्वरूप भेद ये सब मैं उस दिन बोल चुका हूं। ऐसे समझो, जैसे
एक सूर्य, भारत में ये सूर्य 1 बजे का है, लंदन में सूर्य यही है, पर ये सूर्य ध्रुव जी सवेरे 5 बजे का है। ऑस्ट्रेलिया में यही सूर्य मानो शाम को 5 बजे का होगा। तो डिफरेंट लोकेशन पर होने से सूर्य एक होते हुए भी डिफरेंट सा लग रहा है। इसको कहते हैं स्वरूप भेद, अनेकत्व प्रकटता। अब जैसे कोई सूर्य को पर्वत के ऊपर देख रहा है, कोई सूर्य को पेड़ के ऊपर देख रहा है, कोई सूर्य को छत के ऊपर देख रहा है, तो यहां सूर्य का अलग अलग होना नहीं है, देखने वाले की स्थिति अलग अलग होने से सूर्य अलग अलग दिख रहा है। इसी को कहते हैं प्रकाश भेद। अब प्रकाश भेद में 2 चीजें हैं, प्रकाश और विकास। प्रकाश का अंत कैसे हुआ? जैसे श्री कृष्ण रास लीला में प्रकट हुए, अनेक कृष्ण हो गए और अनेक गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। टेक्निकली कृष्ण एक ही हैं, जैसे सूर्य एक ही है, पर एक सखी के पास सुबह वाला सूर्य, एक सखी के पास दोपहर वाला सूर्य, एक सखी के पास रात वाला सूर्य। तो सूर्य तो एक ही, उसको कहते हैं प्रकाश भेद। और विलास भेद क्या है? जहां रूप रंग लीला में थोड़ा सा अंतर होता है। तो जो श्री कृष्ण हैं वो स्वयं प्रकाश हैं और वही अपने विलास रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये जो पंच तत्व है ये उनका चतुर्व्यूह नहीं है, चतुर्व्यूह लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है। तो श्री अद्वैताचार्य, श्री श्रीवास जी, श्री नित्यानंद प्रभु, ये सब लोग, गदाधर पाद, ये सब लोग प्रकाश भेद है, जिसमें ये सब लोग विकास स्वरूप हैं। मतलब केवल रूप सबका अलग है, नियंत्रक एक नहीं है। प्रकाश में तो श्री कृष्ण ही अलग रूपों में प्रकट। चतुर्व्यूह में क्या होता है? एक नियंत्रक, बहुत सारे उसके स्वरूप। प्रकाश का मतलब क्या होता है? एक ही व्यक्ति है, देखने वाला डिफरेंट विजन से देख रहा है। विलास भेद में क्या होता है कि एक व्यक्ति ही अलग अलग रूप में प्रकट हुआ है, रूप रंग लीला अलग है, वो उसका नियंत्रक नहीं है, होते हुए भी नहीं है। जैसे बलराम जी और कृष्ण हैं एक ही तत्व, फिर भी दोनों की लीला अलग है, स्वभाव अलग है। वो नीलांबर हैं, वो पीतांबर हैं, वो काले हैं, वो गोरे हैं, उनका अपना स्वरूप, उनका अपना स्वरूप, ये अंतर है। तो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। महाराज इस प्रकार से यही महाप्रभु भक्त के ये तो कृष्ण हुए साक्षात, और ये उनके विलास स्वरूप हुए। कृष्ण ही भक्त रूप में प्रकट हुए, भक्त नहीं हैं, प्लीज, भक्त रूप में हैं। भक्तों की श्रेणी में रखने की हम कई बार भूल कर जाते हैं। कई महाप्रभु जी को नॉर्मल डिवोटीज की लाइन में खड़ा कर देते हैं, कबीर, दादू, चैतन्य। थोड़ा इसका अर्थ ये हुआ कि देखो आपको ऐसा क्या है भगवान में अंतर में? अरे भाई अंतर नहीं है भगवान में, फिर भी देखो जब लोकसभा राज्यसभा होती है सब लोग एक साथ बैठते, सारे मंत्री एक साथ बैठते, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की अपनी एक हैसियत है, राष्ट्रपति की अपनी एक हैसियत है सब कैबिनेट मिनिस्टर्स ही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही। पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही पड़ेगा, बनारस से हैं वो, फिर पीएम है, एमपी और फिर पीएम। ऊर्ध्वमूल मदशाखामश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अभी तो देखने वाले की दृष्टि पर है हमारे, एमपी हुआ तो पीएम हुआ, ऊर्ध्वमूल मदशाखा। तो एमपी क्या है? बोले ये स्वयं प्रकाश भेद है। पीएम क्या? बोले विलास भेद है। अब रहने दो, इतना खोपड़ी में पलने में घुसेगा नहीं महाराज। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, तो निज रूप आस्वादन के लिए। तो अब आइए, श्री कृष्ण में 3 विचार आए हैं, ध्यान से सुनना। पहला विचार, कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, अपना आस्वादिले कृष्ण करे भक्त भाव।
पहला विचार। कृष्ण में पहला विचार आया कि शास्त्र की दृष्टि से तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अलग बात है, जरा ध्यान से समझिएगा, पहले मैं इसके आसपास की कह चुका हूं, पर जरा और आनंद आएगा आपको। तो श्री ठाकुर जी सोच रहे हैं कि शास्त्र की दृष्टि से तो मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो शास्त्रों ने तो मुझे सर्वश्रेष्ठ कहा, ये रही शास्त्र की दृष्टि। पर एक और बात, अब मेरी क्या दृष्टि है? शास्त्रों ने मुझे सर्वश्रेष्ठ कहा, पर मैं अगर अपनी दृष्टि से विचार करूं, कृष्णेर विचार एक रहिए अंतरे पूर्णानंद पूर्णरस रूप कहे मोरे। ध्यान से सुनिएगा, समझ आएगा। आमा हिते आनंदिते त्रय त्रिभुवन, आमा के आनंद दिवे एछे कौन जन। आमा हिते जार होए शत शत गुण, सही जन आह्लादिते पारे मोरो मन। आमा हिते गुणी गण जवते असंभव, एकीले राधाते ताहा करी अनुभव। शास्त्र की दृष्टि से पूर्णानंद पूर्ण रूप कहे, मैं ही पूर्ण हूं, पर मेरी दृष्टि से राधारो दर्शन मोए जुड़ाय न। हाँ, एकीले राधा ताहा कोरी अनुभव। श्री राधा रानी का गुण मुझसे श्रेष्ठ है, इसलिए तो मैं उनसे आकर्षित होता हूं। जगत कह रहे हैं मैं श्रेष्ठ हूं, पर मैं अपनी दृष्टि से देखो तो राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि तभी तो मैं उनकी तरफ आकर्षित होता हूं। कुछ उनमें खास है, जब तो मैं आकर्षित होता हूं। तो पहला परसेप्शन शास्त्र, दूसरा परसेप्शन मेरी दृष्टि, अब तीसरा परसेप्शन कि श्री राधिका की दृष्टि क्या कहती है। शास्त्र की दृष्टि मुझे श्रेष्ठ कहती है, मेरी दृष्टि राधिका को श्रेष्ठ कहती है। और राधिका की दृष्टि, बोले राधिका की दृष्टि से देखूं तो ऊपर की दोनों अनुभव असत्य लगते हैं। मतलब मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, समझना। राधिका की दृष्टि से देखो तो कृष्ण कहते हैं फिर मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि फिर मैं श्री राधिका को आकर्षित करने वाला हूं। जगत इससे उल्टा है। कैसे? भौरा कमल की तरफ आकर्षित होता है, पर कमल भौरे की तरफ आकर्षित नहीं होता है। इसलिए भौरे से श्रेष्ठ कमल, कमल से श्रेष्ठ सूर्य, सूर्य से श्रेष्ठ काल। सूर्य काल की गति पर चलता है या काल सूर्य से चलता है, जैसे मर्जी कह लो। क्या कोई सूर्य कमल के लिए रुकता है? कमल कह कह के थक गया कि यार रुक जा, आज तो ज्यादा रुक जा यार, ना मैं तो जा रहा हूं, कमल भी मुरझा गया। सूर्य चला जाता है इसलिए तो कमल मुरझा जाता है, और भौरे के कहने से कोई कमल आज तक रुक गया, कमल भी मुरझा जाता है। पर यहां बात जरा उल्टी है। शास्त्र कह रहा है मैं श्रेष्ठ, मैं कह रहा हूं राधिका श्रेष्ठ, क्योंकि मैं उनकी तरफ आकर्षित हूं, पर राधिका भी तो मेरी तरफ ही आकर्षित है, इसका मतलब फिर मैं ही श्रेष्ठ। ठाकुर जी बैठे बैठे तो अपनी दिमाग चला रहे हैं महाराज। क्या अकेले बैठे बेचारो बाबा क्या करें? कुछ सोचेंगे तो सही। पर अब बैठे बैठे सोच क्या रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो कमी कहां लग रही है भैया? ये कमी क्यों लग रही है? ये अभाव क्यों लग रहा है? मैं श्रेष्ठ हूं तो ये अभाव क्यों लग रहा है? क्या कमी है? ओहो, ठाकुर जी को स्फूर्ति हुई। कमी क्या है? बोले कमी है कि मेरे पास श्री राधिका की आंखें नहीं है। रस मेरा ही श्रेष्ठ है, पर मुझे राधिका की आंखें चाहिए। अब यहां एक एक चीज गिन रहे हैं। पहली चीज रूप। राधारो दर्शने मोर जुड़ायो नयन, अमर दर्शने राधा सुखे अज्ञान। मैं राधा का दर्शन करता हूं तो मुझे आनंद आता है, पर जो राधा जब मेरा दर्शन करती हैं तो उनका सुख अज्ञान मुझसे बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। इसका मतलब
मुझे अगर मेरा दर्शन करना हो, जैसे मैं उस दिन बोला राधा रानी के शीशे में ठाकुर जी अपने आप को देखना चाह रहे हैं, राधा रानी का चित्त दर्पण की तरह है, तो मुझे उन्हीं का आंख चाहिए। अब इतना ही नहीं, स्वर की दृष्टि से शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब हैं। स्वर की दृष्टि से शब्द, पहले रूप था अब शब्द। परस्पर वेणु गीते हरय चेतन, मोर भ्रमे तामालेर कोरे आलिंगन। मैं जब वेणु बजाता हूं तो मुझे आनंद आता है राधा रानी को देखकर, पर राधा रानी के अंदर तो ऐसा प्रेमोद्रेक होता है कि वो तमाल वृक्ष का ही आलिंगन करने लग जाती हैं महाराज। इसका मतलब स्पर्श का अनुभव भी वो मुझसे ज्यादा ले लेती है। मैं अपने स्पर्श को खुद लूं, उससे ज्यादा मेरे स्पर्श को श्री राधिका ले सकती हैं। इसलिए तो वो रानी है महाराज। कृष्ण अब स्पर्श, पहले रूप था अब शब्द था अब स्पर्श। कृष्ण आलिंगन पायुन जन्म सफले, से सुखे मग्न रहे वृक्ष करी आलिंगने, वृक्ष करी कोले। महाराज इस प्रकार स्वयं कह रहे हैं, मैं जो राधिका मेरे स्पर्श से अपना जन्म सफल्य मानती हैं, जिस प्रकार उस सुख में निमग्न हो जाती हैं, उनके उस स्पर्श से उनमें जो आनंद आता है, उस आनंद को देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि आनंद कैसा अद्भुत है। मैं ही खो जाता हूं। कहने का मतलब बेटा मैं किस में खोता हूं? कृष्ण क्या सोच रहे हैं? मैं राधा में खोता हूं ना, मैं किस में खोता हूं? मैं राधा में खोया ये पहली बात, पर राधिका जो मुझे देखकर खो जाती हैं, उसे देखकर मैं और खो जाता हूं। बड़ी सेनरिटी है, सूक्ष्मता है। पहली बात मैं राधिका में खो गया, पर वो ठीक बात है, सामान्य, कोई भी अपनी प्रिया में खो जाएगा। पर राधिका मुझे देखकर जो खोती हैं, खो जाती हैं आनंद में, मैं उसे देखकर खो जाता हूं। भाई ये तो कमाल हो गया, ऐसा क्या है मुझ में यार? एरोग एरोसो चोर जार शिखामणि। कोई चोर को निर्गुण कह रहा है, कोई निराकार कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। ये तो कमाल कर दिया इन्होंने, ऐसा क्या है? इसी प्रकार गंध अनुकूले बाते यदि पाय मोर गंध, उड़िया पड़ीते चावे प्रेम हैया अंध। मेरी सुगंध को पाके किशोरी जी बेहोश सी हो जाती है, आंख अंधापन छा जाता है। तांबूल चर्बित जबे करे आस्वादन, आनंद समुद्रे मग्न किछु नाई जाने रस। तांबूल को जब चर्बित करके आस्वादन करने का अवसर मिलता है, कहने का मतलब तांबूल उन्होंने लिया, वो तांबूल लेकर प्रिया जी को जो रस आया वो तो उस रस में डूब गई। अच्छा, मैंने भी प्रिया जी का तांबूल लिया था, पर मैं उस प्रिया जी के तांबूल का रस नहीं ले पा रहा हूं। जो प्रिया जी वो मेरा तांबूल लेकर जिस रस में डूबी है, मैं उसी को देख के आश्चर्य में हूं। ये तो कमाल हो गया है। ये बैठे बैठे ठाकुर जी एक एक वस्तु तोल रहे हैं आराम से बैठ के। रूप याद, स्पर्श, गुण, सब चीज तो कवाड़ा है वो महाराज। हर वस्तु तोल रहे हैं। क्या करूं? जैसा मेरे मिलने का उनको आनंद है, कैसा शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। शौके ध्रुव जी, शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। नजर ही नहीं है तो दीदार का शौक पूरा नहीं। तो ठाकुर जी कह रहे दीदार की इच्छा तो है पर नजर नहीं है महाराज, वो नजर चाहिए। शौके दीदार है तो नजर पैदा कर।
तो महाराज यही कारण है कि श्री कृष्ण इस परम गौर आवेश में भक्त स्वरूप में यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। भक्ता पंच तत्वात्मकम कृष्ण कृष्ण भक्त रूप। क्यों? बोले भक्त बना दिया। अच्छा, गोकुल में रस के लिए विभक्त होना पड़ता है। विभक्त का मतलब बटना, शक्तिमान को विभक्त होना पड़, इसलिए राधा और कृष्ण दो रहते हैं, ये विभक्त हैं, पर गौर स्वरूप में पूर्ण भक्त हैं, पूर्ण सन्मिश्रित, यही अर्थ है यहां। तो महाराज श्री कृष्ण के विलास रूप हैं बलराम जी, श्री महाप्रभु के विलास रूप हैं श्री नित्यानंद प्रभु। ऐसा समझना चाहिए कि कृष्ण लीला का एक प्रसंग चैतन्य कथा है। गेटिंग? ये नहीं समझना चाहिए कि ये अलग कथा वो अलग कथा, क्योंकि जिस साल जिस द्वापर में मैं उस दिन बोल चुका हूं श्री कृष्ण आते हैं, उसी द्वापर उसी कलयुग में चैतन्य आते हैं। जैसे कृष्ण लीला क्या है? बोले एक प्रसंग है गोवर्धन धारण, एक प्रसंग है माखन, एक प्रसंग है रास, एक प्रसंग है द्वारिका, एक प्रसंग अभी इन दिनों फिर एक प्रसंग है, कई गुप्त प्रसंग निकल हमको गुप्ता जी ने भेजा राधा कुरुक्षेत्र में। एक ये भी वो अलग ही थे काव्य, हालांकि उसका शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, पर उसका काव्य अलग है कि राधा रानी ने पूरा युद्ध देखा है बैठ के, ऐसा एक काव्य ग्रंथ बना दिया। बाद में मुलाकात हुई है, उसके बाद भी छोटे छोटे बजरनाभ और प्रद्युम्न ने अलग अलग प्रसंग सुने हैं बाद के। इधर आ जाओ तो ऐसी रास में भी तो भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रसंग थे, सुखदेव जी ने तो ऊपर कह दिए। तो कृष्ण कथा का आप ये 1 महीने के लिए एक प्रसंग सुन रहे हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि चलो इस बार हम गोवर्धन लीला सुनाएंगे 15 दिन, या दामोदर लीला सुनाएंगे कार्तिक मास में, ऐसे ही कृष्ण कथा का एक प्रसंग है गौर कथा। बिल्कुल यही मानना चाहिए। महाप्रभु की कृष्ण लीला का ही एक अंश गौर कथा का वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार क्या कह रहे हैं महाराज? 5 रूपों में इन्होंने खूब रस लुटिया, खाइया, दिया, भंडार उजाड़े। 5 रूपों में नवद्वीप में आहा खूब खाया, खूब लुटाया। ऐसा नहीं लुटा, खाया भी खूब। श्रीवास आंगन में बैठ के खूब खाया रस, लुटिया, खाइया, दिया, भंडार उजाड़े। बोले इतना खाओ, इतना लुटाओ कि इस बार तो भंडार ही उजड़ जाए, सबरा उजाड़ के ही फेंक दो। महाप्रभु कह रहे हैं पर आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बाढ़े। पर झंझट ये है कि जितना भंडार उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेम का भंडार उतना ही विपिन जी बढ़ता जा रहा, जितना लुटा रहे हैं। कितना लुटाया कि जगत डूबेल जीवेर हायल बीजनाश, ताहा देखी पंच जनेर परम उल्लास। सारा जगत उस प्रेम में डूब गया, इतना लुटाया, और उससे हुआ क्या? बोले हैल जीवनाश, हैल बीजनाश। कौन सा बीज? बोले कर्म का बीज नाश हो गया। जो चिज्जड़ ग्रंथि है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्ववशंशया। चिज्जड़ ग्रंथि को उखाड़ करके फेंक दिया। ये जो कर्म का बीज है, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। कर्म बंधन से जीव को मुक्त कर दिया। अब कर्म बंधन से मुक्त हो गया तो वो जो करेगा वो कर्म नहीं होगा, वो जो करेगा वो लीला होगी। इसलिए गौर पार्षद अब कर्म नहीं कर रहे, गौर पार्षद अब लीला कर रहे हैं। संत कर्म नहीं कर रहे, संत लीला कर रहे हैं। जिसकी चिज्जड़ ग्रंथि विद्य हो जाती है, वो व्यक्ति कर्म नहीं करता, वो व्यक्ति लीला करता है।
इसलिए गुरुदेव कर्म कर रहे हैं ये दृष्टि नहीं है, श्री गुरुदेव लीला कर रहे हैं, क्योंकि चिज्जड़ ग्रंथि विद्य हो गई है। कृष्ण कर्म कर रहे हैं नहीं, क्योंकि चिज्जड़ ग्रंथि विद्य हो गई है। ये उसका स्वरूप है। अब महाराज यहां तक नवद्वीप का तत्व कहकर, फिर मैं कल थोड़ा ये सब बोल चुका हूं, इसलिए 2 मिनट में पार हो जाऊंगा। मेरे को आज बोलना था पर कल मैं उसके उत्साह में बोल पड़ा था, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। अब संन्यास तत्व को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। ये इसलिए प्रसंग तो ये अंत्य लीला के स्वरूप का है, पर आदि लीला में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बिना भक्ति तत्व को नहीं समझा जा सकता। कि कुछ फिर भी लोग रह गए थे। संन्यास क्यों लिया? सोचा मेरे इस रूप में तो सब लोग मेरे स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं संन्यास ले लूँ तो कम से कम वेश के रूप में तो कहीं से कम समझेंगे। तो मायावादी कर्मनिष्ठ कुतर्की को गण निंदुक पाखंडी जत पढ़ुआ अधम, ये सब जो लोग थे मायावादी आदि, ये अभी भी मेरी निंदा करते थे। इसलिए मुझे कुछ यत्न करना चाहिए कि ये निंदा समाप्त करें। तो ए तो बोली मोने, सुन, ए तो बोली मोने किछु कोरिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैल अंगीकार। इसलिए महाप्रभु ने संन्यास आश्रम अंगीकार किया। कब तक? बोले 24 वत्सर छिला गृहस्थ आश्रमे, 24 वर्ष तक गृहस्थ में रहे और 25 वर्षे कैल यति धर्मे, 25वें साल में उन्होंने यति धर्म में प्रवेश कर लिया। सब जो क्या बोले? बोले अब इस वेश में क्या होगा? बोले पड़ुआ पाखंडी कर्मी निंदक आदि जत तार आसी प्रभु पाय है अवनत, ये सब अवनत हो जाएंगे। कम से कम वेश को, अरे बाबा जी रहने दो यार, बाबा जी रहने दो यार। पर अब तो ऐसा बुरा समय आ गया है कि कोई स्वरूप का भी सम्मान नहीं करता। कुछ ही महीनों पहले पाल घर में कैसी भयंकर दुर्घटना हुई। पहले समय में कम से कम महाप्रभु तक भी इस बात को समझ रहे थे, ऐसे नहीं समझ रहे तो कम से कम सन्यासी का वेश का तो सम्मान करेंगे। पर आज के समय में तो ऐसी दुर्दशा हो गई है कि साधु के वेश तक को कोई नहीं, कम से कम उसका तो सम्मान करे। अपराध क्षमाइल डूबिल प्रेम जले, के बा पईते प्रभु प्रेम महाजले। तो ये सब विचार करके खूब सन्यास अवस्थित किया। अब महाराज प्यारों में वर्णन कर रहे हैं। गौरहरि वृंदावन जाने के लिए आए। वृंदावन जाई तो प्रभु रहिले काशी ले, काशी में जाकर के आप रहे। पर वहाँ जब ये कीर्तन करते तो मायावादी इनकी बड़ी निंदा करते। सन्यास हाइला करे न नाचन गानन, न करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। ये संकीर्तन करता फिरता है, वेदांत का पाठ नहीं करता है। और यहाँ तक बोल जाते कई लोग तो, मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने। ये मूर्ख की तरह शायद ये निज धर्म सन्यासी का जानते नहीं है। भावुक होइलो फिरे भाव से भाव केर सोनी, केवल भावना में इधर उधर फिरता है, तत्व तो नहीं जानता है। पर इससे प्रभु क्या करते? यही सब सुनिया प्रभु हासे मोने मोने। मनी मन में ठाकुर जी खूब, अरे बंगला की प्यार कैसी मीठी मीठी है, सुनने में मजा आ रहा महाराज। ठाकुर जी इसकी कोई वो करते नहीं। चंद्रशेखर लिखिया जी के यहाँ रहे और तपन मिश्र को, जिनको महामंत्र इन्होंने दिया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उस तपन मिश्र के यहाँ भिक्षा लेते। तब महाराज, कल मैं ये वर्णन कर चुका हूँ, महाराष्ट्री ब्राह्मण आया और महाराष्ट्री ब्राह्मण ने उनको एक निमंत्रण दिया। प्रभु ने उसको कह दिया चलो ठीक है, न जाहि सन्यासी गोष्ठी यह आमी जानी, मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। कहा मान गए। प्रभु ने वहाँ पहुँचने का दिन आया
तो सभा नमस्कारी गईल पाद प्रक्षालने करे वसील से स्थाने, पैर धो के वहीं पर बैठ गए। पर जब दूर से देखा प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासीर प्रधान, प्रभु के कहिल किछु करिए सम्मान। प्रकाशानंद उनके तेज को देखकर आकर्षित हो गए, जो कि इन सन्यासियों में अत्यंत प्रधान थे। उन्होंने कहा श्रीपाद इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आइस सुनिए श्रीपाद, अपवित्र स्थाने बैस किबो अवसाद, किबा अवसाद, यहाँ आई, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। प्रभु कहेन अमी हवे हीनो संप्रदाय, तुम सवार सभाए वसित न जुआए। मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगा, मैं सामान्य आदमी हूं। आपने प्रकाशानंद हईते धारिया बासैल सभा मध्य समान करिया। आहा नाना नाना, पूछिए तुम्हारो नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारतीय शिष्य ताते तुम्ही धन्य। आप प्रकाशानंद, आप स्वयं कृष्ण चैतन्य नाम से हो और केशव भारती के शिष्य मालूम पड़ते हो। हाँ, तो फिर तुम कौन हो? बोले संप्रदाय सन्यासी। तुम ये आमिर संप्रदाय सन्यासी आछे, हमारे संप्रदाय के सन्यासी हो तुम। तो इतने दिन से टोन मार रहे हैं कि कारणे आमा सभारे न करो दर्शन। हमारे घर के सन्यासियों के इतने समय से तुमने हमारा दर्शन नहीं किया। वेदांत पाठन ध्यान सन्यासीर धर्म, ताहा छाड़ी केने भार केने कर भाव कोय कर्म। सन्यासी का धर्म वेदांत पाठ है, उसका तुम क्या कर रहे हो? प्रभावे देखिए तुम्हारा साक्षात नारायण हो। चमकदार तो तुम ऐसे हो जैसे साक्षात नारायण आकर के बैठ गया। पर हीनाचार करो केन इहार की इहार कारण। इस प्रकार हीन आचरण करना जरा ठीक नहीं लगता। तो प्रभु कहे सुनी श्रीपाद, इहार कारण गुरु मोय मूर्ख देखे करिले या शासन। सीधी समझ में आ रही है, मैं इसलिए मूल भी सुना रहा। प्रभु ने श्रीपाद, प्रभु ने मुझे मूर्ख समझ के मेरा जरा शासन किया और कहा, ए मूर्ख, तुम्हारे नहीं वेदांताधिकार, तुम्हारा वेदांत अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र जाप सदा इह मंत्र सार। कृष्ण मंत्र का जाप कर। कृष्ण मंत्र हईते होबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नम यही शास्त्र मर्म। नाम तत्व गौर हरि प्रकाशित करने लगे कि हरिर नाम पहले तो बड़ी सरलता से बोल रहे थे, पर हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। महाराज इस प्रकार यह आज्ञा पाया नाम एल लक्षण। नाम लेते लेते मोर भ्रांत हैल मन। और मैंने उनसे कंप्लेन करी, गुरुजी ये तुमने क्या किया? मैं तो मदोन्मत्त हो गया तुम्हारे द्वारा दिए हुए नाम से। क्या हुआ मुझे? तुम वो बोले मैंने अपने गुरुजी को बोला। क्या बोला? बोले पागल हाइलिया अमी धैर्य नहीं माने। अमी पागल हुई गिलो। बोले मैं पागल हो गया। यही चिंती निबे दिलु गुरुर चरणे। मैंने ये चिंता गुरुदेव के चरणों में निम्पित की। कीवा मंत्र दिला गोसाई। हे गोसाई, तुमने क्या मंत्र दिया? पागल कर दिया मुझे। दिन भर महाराज कृष्ण नाम महामंत्र। तो उन्होंने मुझे क्या बोला? बोले बेटा कृष्ण नाम महामंत्रेर एते स्वभाव। कृष्ण नाम महामंत्र का यही स्वभाव है। जेई जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। जो जपे उसके हृदय में भाव उपज जाएगा। कृष्ण वशयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृष्ण तुल्य चारी पुरुषार्थ। अगर सही संबंध के साथ नाम लिया, संबंध ज्ञान पूर्वक। नामाभास और नाम संकीर्तन में क्या फर्क है? नामाभास क्या है? बिना जाने बस कृष्ण कह देना, पर वो भी पाप निवृत्ति और मोक्ष देने की ताकत रखता है, जो अजामिल को था। पर संबंध ज्ञान पूर्वक नाम, संबंध ज्ञान मतलब वही संबंध
अभिधेय और प्रयोजन, इसके ज्ञान पूर्वक कि मैं कौन हूँ, ठाकुर जी का संबंध क्या है, और जो अनर्पित चरी प्रेम लक्षणा मंजरी भावयुक्ता भक्ति है, उसकी संसिद्धि के लिए मैं इस गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप कर रहा हूँ। यही नाम संकीर्तन है, यही विशुद्ध नाम है, उसके द्वारा प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। बोले ये गुरु के द्वारा प्राप्त जो मंत्र मुझे प्राप्त हुआ वही सब करेगा। आज भी चर्चा हो रही थी, कई कहते बस अरे मंत्र तो शास्त्र में लिखा है और हमने यूं ही पढ़ लिया, क्या जरूरत है। बोले नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जब वो प्राप्त होना ही उसका स्वभाव है। दवाई हर लेने का एक तरीका होता है, उसी से वो सिद्ध होता है। इस प्रकार पंचम पुरुषार्थ होकर नाम विराजमान है। और क्या कह रहे हैं, पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद सुनो मोक्षादि आनंद जार न है एक बिंदु। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्र कहे, भाग्य सही प्रेम तुम्हारा करिल उदय, प्रेमार स्वभाव करे चित्त तनुक्षोभ, कृष्णेर चरण प्राप्यते उपजाय लोभ। और बोले इस सब से संबंध पूर्वक ज्ञान, कृष्ण नामेर फल प्रेम, कृष्ण नाम का फल, इसी को संबंध ज्ञान पूर्वक कहते हैं। बोले उससे मुझे क्या होता है, हे श्रीपाद, स्वेद कंप रोमांच श्रु गदगद बैवर्ण उन्माद विषाद धैर्य गर्भ हर्ष दैन्य, ये सारे सात्विक भाव गिना दिए। क्या करूं, कृष्ण नाम उपदेशिर तार सर्वजन, हो एक बलि एक श्लोक शिखाईते मोरे, भागवत तेर सारी है बोले बारे बारे। एक श्लोक मैंने देखा था, क्या, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चै, हसद्यथोरो दतिरोति गायन उन्मादवन नृत्यति लोकवाह्य। एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय का ये 40वां श्लोक इस संपूर्ण अष्ट सात्विक भावों का संकेत कर रहा है। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या, सब आ गया। ये मूल गौड़िया सिद्धांत का भागवत प्रमाण है। आप कहाँ का सिद्धांत बोल रहे हैं, बोले हम गौड़िया संप्रदाय में भाष्य नहीं है, क्योंकि हमने भागवत को ही भाष्य लिया है। व्यास रचित भाष्य ही भाष्य है, फिर क्यों स्वतंत्र भाष्य की आवश्यकता है। हाँ, ये अमल प्रमाण है। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या, प्रिय नाम कृत्य मतलब प्रेम, उस संबंध ज्ञान के द्वारा प्रेम से लसित होकर जो व्रत, एवं व्रतस्व, व्रत के साथ, व्रत का मतलब नियम, ऐसे चलते। हम तो 24 घंटे कहते हैं श्वास पे, अच्छी बात है कह लीजिए, पर यहाँ तो स्पष्ट बात लिखी है, उसका उत्स कैसे होगा। व्रत, कुछ न कुछ का व्रत लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। हम 2 माला रोज करेंगे ही करेंगे, जो मर्जी। उसके बाद में फिर हाँ हम तो करते ही 24 घंटे, कर लो अच्छी बात है, पर ये फर्स्ट ऑप्शन को सेकंड ऑप्शन के लिए स्किप नहीं किया जा सकता। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या और जातानुरागो दुतचित्र उच्चई हसद्यतो। बोले जब इस प्रकार से होता है तब पता नहीं क्या क्या होता है। ठाकुर जी जब थोड़ी सी दूर पे हो तो हसत्य, हम हंसने लगते हैं। अंतर्ध्यान हो जाए तो रोदती, फिर महाराज पुकारा जाए तो रौती, और सामने आ जाए तो गायन, उन्माद और नृत्य। ये श्लोक सारी रास लीला को एक श्लोक में कहना हो तो ये रास है। स्वागतम वो महाभाग हसत्य, तत्रैवांतर्धीयते रोदती, जयति तेधिकम रौती, और उन्मादवन नृत्य पादन्यासैर भुज विदुति भी। एक श्लोक में पूरी बात आ गई। आज प्रकाशानंद स्तब्ध होकर के बैठे।
कमाल हो गया। सही कृष्ण नाम किहु गुआई न चाहे, गाई नाची नाही आमी अपाय इच्छाए। इस प्रकार मेरे साथ ये होता है। सुखानी गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्याय यपि जगत गुरु। इस प्रकार ये जो विशुद्ध स्वरूप है, क्या क्या कृष्ण नाम ये आनंद सिद्ध ब्रह्मानंद तार आगे खातो दक सम। तो इसीलिए श्रीपाद बुरा नहीं मानना, मुझे कृष्ण नाम के आनंद में मैं ऐसा डूब गया हूं कि तुम्हारा तार ब्रह्मानंदे आगे खादो दक सम। ये जो तुम्हारा ये जो गोपद खाद्य की तरह खाद्य सामग्री होती है ना, खाद, ये तुम्हारो ब्रह्मानंद मुझे खाद की तरह लागे मारे। क्षमा करिए, अपना अपना अनुभव है। भागवत जी हरिभक्ति सुधोदय का प्रहलाद स्तुति का श्लोक महाप्रभु कहते हैं कि ये जो बात कही ये प्रहलाद जी ने कही है। सुखानी गोष्पदायन्ते ब्रह्माण्यापि जगत गुरु। हे नरसिंह भगवान, मुझे आपका ब्रह्मानंद नहीं चाहिए। ब्रह्म रूप में तो मैं आपको सब जगह देखता था, पर मुझे तो आप ऐसे प्रत्यक्ष चाहिए सामने, क्योंकि ब्रह्मानंद तो ब्रह्म तत्व में तो हिरण्यकश्यपु बिलीव करता था, वेदांती था, बोले पर मेरी उसके साथ नहीं बनी। वो ब्रह्मानंद मानता था, पर मेरे लिए वो गोष्पद के बराबर था। गोश सुखानी गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्यापि जगत गुरु। इसलिए तो मैंने आपको यहां खंबे से वितरण करके प्रकट किया है। ऊपर ऊपर से बात नहीं बनेगी। एकदम ये बात सुन के सब रूठे नहीं। आजकल के समय बोल दो तो डंडा चला दें लोग, पर यहां पर सन्यासी भी तो श्रेष्ठ आचरणशील थे। चित्त फिरी गेल करे मधुरो वचन। सन्यासी सब एकदम सुनी प्रभुर मिष्ट वाक्य, ये मीठे मीठे वाक्य सुन के सन्यासी गण सब एकदम खिलखिला नाच पड़े। वाह क्या बात है। इस प्रकार देखिए बात ऐसी है, ब्रह्म में वृत्ति नहीं है, इसलिए जैसी भक्ति जैसी सुख भक्ति में प्राप्त होता है ऐसी ब्रह्म में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ना तो वहां जीव में वृत्ति है ना ब्रह्म में वृत्ति है। यही समस्या है। गौण वृत्ते जैवा भाष्य कौरिला आचार्य, आपके जो आचार्य हैं ना हे श्रीपाद, वो पूरे सिद्धांत और वेदांत का मुख्य वृत्ति से व्याख्या नहीं करते, गौण वृत्ति से व्याख्या करते। कल इस पर मैं बोल चुका हूं थोड़ा सा। 3 प्रकार की व्याख्याएं हैं, मुख्यार्थ, लक्षार्थ और गौणार्थ, या व्यंगार्थ, सॉरी, लक्षार्थ और गौण एक ही बात है। तो मुख्यार्थ, लक्षार्थ और व्यंगार्थ। जैसे हमसे कोई कहे अरे महाराज जी 1:30 बज गया, तो इसका सीधा अर्थ क्या है? 1:30 बज गया, सीधा अर्थ है 1:30 बज गया। इसका लक्षार्थ क्या है कि भाई कहीं ना कहीं जो समय था 1.5-2 घंटा वो पूरा हो गया, ये समझ लेना चाहिए कि टाइम पूरा हो गया। और व्यंग्यार्थ क्या हुआ? व्यंग कर रहे हैं, अरे महाराज 1:30 बज गया, मतलब पेट में चूहा कूद रहे, भूख लगी, छुट्टी करोगे ना करोगे, महाराज खावे पीवे जावे ना जावे, इसको कहते हैं व्यंगार्थ। महाराज जितना आपके आचार्य का वैदांतिक भाष्य है उस सब में लक्षार्थ है। वो सत की क्या व्याख्या करेंगे? सत की व्याख्या करेंगे असत प्रत्योगी, ज्ञान की व्याख्या करेंगे अज्ञान प्रत्योगी, आनंद की व्याख्या करेंगे दुख प्रत्योगी। मतलब आनंद क्या है? बोले आनंद क्या है जिसमें दुख नहीं है। ज्ञान क्या है? उसमें अज्ञान नहीं है। सत क्या है? बोले उसमें असत नहीं है। अरे सीधा अर्थ करो, सीधा अर्थ है तत्त्वमसि, तुम उसके हो, मतलब तुम उसके दास हो। पर वो कहने तत् ईश्वर, त्वम जीव,
तो जो ईश्वर की नित्यता है वो उसे छोड़े, और जीव की जो अनित्यता है वो उसे छोड़े, और जो उन दोनों की चैतन्य स्थिति है वहां वो दोनों मिल जाएं, इस प्रकार से। पर भैया ऐसी बात नहीं लक्ष्यार्थ नहीं लगाना, पर जहां मुख्यार्थ की कमी हो वहां लक्ष्यार्थ लगाओ। मैं कल दृष्टांत दे चुका हूं, गंगायाम घोषः, गंगा में मेरा घर है। अब सीधा अर्थ तो नहीं लगेगा, गंगा में मेरा घर मतलब गंगा के बीच में घर है, तो इसमें लक्ष्यार्थ लगाना पड़ेगा, गंगा के किनारे मेरा घर है। समझिए, सब जगह वेद में आप लक्ष्यार्थ नहीं लगा सकते, स्पष्ट अर्थ लगाइए, सीधा अर्थ लगाइए, मुख्यार्थ लगाइए। नहीं तो पूरे वेद में अगर लक्ष्यार्थ लगा दोगे तो ऐसा लगेगा कि वेद ही खुद व्यंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं। क्यों? बोले ये कोई तीसरा अर्थ इसमें छुपा है, जो वेद कह रहे हैं वो नहीं है, इसमें कोई तीसरा अर्थ छुपा है जो ये छुपा छुपा के दे रहे हैं। और ऐसा ही होता है, तभी लोगों ने वेद को इतना कठिन मान लिया। सीधा जो लिखा है वो ही पढ़ो ना, इसमें कुछ छुपा है, इन बिटवीन लाइन है, उसी में आकर समस्या होती है। भगवान को गुण रहित कहना उनका अपमान है। चित ऐश्वर्य परिपूर्ण है परमात्मा। एक चीज बताओ कि कोई बहुत बलवान हो, उसे कहो ए तुझमें दमी बली नहीं है, उसे अच्छा लगेगा? कहो हिंद केसरी के तुम्हें ताकत ही ना है, अच्छा लगेगा? तो मूल बात है, इतना सा एक विवाद है, ध्यान से प्लीज, बस 5 मिनट और ले रहा हूं। इतना सी विवाद है कि जो परतत्व है, जो वो पूर्ण परतत्व है, परतत्व मतलब जो एक्सट्रीम, जो अल्टीमेट, जो ट्रूथ है, जो मूल परतत्व है, उसमें चेष्टा हो सकती है कि नहीं हो सकती? आचार्य कहते हैं, अद्वैत आचार्य कहते हैं, आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि भैया कूटस्थ स्थिति में गुण नहीं रह सकता। कूटस्थ स्थिति में अगर गुण आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा सीमित हो जाएगा, उसमें चेष्टा भी नहीं होगी, क्योंकि चेष्टा के लिए टाइम और प्लेस चाहिए। कोई चेष्टा करनी हो तो टाइम और प्लेस चाहिए। तो फिर अगर वो कूटस्थ स्थिति में चेष्टा मतलब एक्टिविटी के लिए टाइम और प्लेस चाहिए, बट ही इज बियॉन्ड ऑल द एक्टिविटीज, यू सेड दैट देयर इज नो क्वालिटीज इन हिम, इसलिए हम उसको निर्गुण घोषित करते हैं। पर भगवान के पास प्लेस है, वो क्या है? बोले वैकुंठ। भगवान के पास टाइम भी है, वो क्या है? शेष। और वो टाइम के अधीन नहीं है, टाइम उनके अधीन है, क्योंकि भगवान के पास अनंत शक्ति है और वो अपनी अनंत शक्तियों से उस समय के ऊपर विजय पा सकते हैं। तुम यूं कहो कि भैया वो टाइम पे विजय नहीं पा सकते, टाइम के अधीन हो जाएंगे, इसलिए हम उन्हें निर्गुणी घोषित कर देते। मतलब किसी बड़े पहलवान को वो जीत ही नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं कि ये तो अहिंसावादी हैं। आई होप यू आर गेटिंग। ये किसी हिंद केसरी को जीत ही नहीं सकते, इसलिए हम कह रहे हैं ही इज नॉन वायलेंट एंड ही विल नॉट टेक पार्ट इन द रेसलिंग। व्हाट डज इट मीन? कहीं ना कहीं हम भगवान की शक्ति का अपमान कर रहे हैं ये कहने से। वो अनंत शक्तिवान है, काल को भी जीत सकता है। महाशक्तिशाली को बेदम कहना बिल्कुल खराब है महाराज। भगवान में 3 प्रकार की शक्ति हैं, जीव शक्ति, माया शक्ति और स्वरूप शक्ति। जीव शक्ति से वो जीव का निर्माण करता है, माया शक्ति से वो संसार का निर्माण करता है, और स्वरूप शक्ति से वो अपने गोलोक धाम, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, इन सब का निर्माण करता है। ये अनंत शक्ति और शक्तिमान, जैसे बल्ब और लाइट, जैसे सन, जैसे मून एंड मून लाइट, एक हैं फिर भी 2 हैं। बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन की फिलॉसफी है ये, यही उनका स्वरूप है। फिर भी कहा, अच्छा एक चीज बताओ,
मैं या अभी गुप्ता जी के मन में बात आए हमारे यहाँ, महाराज जी एक काम करो, एक कमरा बना दो यहाँ, मैं आऊँगा यहाँ रहूँगा। ठीक है, कोई मुझसे आके पूछे महाराज जी कमरा कौन क्या, अरे मैंने कहा वो सेठ जी बना रहे हैं हमारे। कहा तो यही जाएगा, सेठ जी बना रहे। इसका मतलब क्या ये हुआ कि सेठ जी खुद आ रहे हैं, सीमेंट घोट रहे हैं, ईंट उठा रहे हैं, लगा ना। हम ये काम किसका चल रहा है? बोले अशोक गुप्ता जी का चल रहा है। यही बोलोगे कि नहीं? पर इसका मतलब थोड़ा ना अशोक गुप्ता जी वहाँ बेलदार खुद बन करके लग रहे हैं और हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर और ग्राइंडर चला रहे हैं। नहीं, वो काम तो मजदूर कर रहा है, मिस्त्री कर रहा है, ठेकेदार कर रहा है, पर काम तो गुप्ता जी का हो रहा है, सेठ जी का हो रहा है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है। जगत का निर्माण माया शक्ति ने किया और नाम धाम रूप का निर्माण स्वरूप शक्ति ने किया। एक समस्या शंकर भाष्य में, वहां क्या है? परिणामवाद है और विवर्तवाद है। परिणामवाद का मतलब दूध दही में बदल गया, जो कल मैं कह चुका हूं, फिर वो दूध नहीं बनेगा। और विवर्तवाद क्या है? विवर्तवाद है सर्प में रस्सी का आभास होना। तो अद्वैत दर्शन क्या कहता है बेटा? प्लीज प्लीज, बहुत सटल पॉइंट है। अद्वैत दर्शन क्या कहता है? अद्वैत दर्शन कहता है ये संसार विवर्तवाद है, मतलब ये है ही नहीं, इसका भ्रम है बस। दिस इज ऑल ड्रीम। जैसे सर्प को रस्सी मान लिया, इज इट पॉसिबल? ये कब ड्रीम लग रहा है तुमको? कहाँ ड्रीम है? हमारे दामाद जी सामने जो ड्रीम है ये है? परिणामवाद है। वैष्णव परिणामवाद स्वीकार करते हैं। विवर्तवाद, हाँ, दूध से दही बना, पर वो कौन सा दूध था? वो दूध परमात्मा नहीं था, वो दूध था माया शक्ति। हमने कहा सेठ जी कमरा बना रहे हैं, बनाएंगे सेठ जी, पर टेक्निकली बना कौन रहा है? मिस्त्री। सेठ जी पर न धूल आई, सेठ जी पर न मिट्टी आई, सेठ जी को ना, वो तो एसी रूम में बढ़िया तरह बैठे थे, धूल खाई बेलदार ने, मजदूर ने। ऐसे ही काम किसने किया? परमात्मा ने। पर टेक्निकली कौन काम कर रहा है? माया शक्ति। तो माया शक्ति ही परिणामवादी होकर विद्यमान है, जो जगत का निर्माण कर रही है। ये हमारे यहां का तत्व दर्शन है। इसको समझे बिना भक्ति की ही नहीं जा सकती, नहीं तो तुम सब कुछ फिर विवर्तवाद समझ लोगे। ये टेबल विवर्त है, ये विग्रह विवर्त है, ये हम भी विवर्त है, तुम भी क्या श्रोता, तुम भी भ्रम, हम भी भ्रम, सभी भ्रम। काय को सो जाओ, फिर तो भ्रम ही अच्छा है। जीव सत्य है, ईश्वर सत्य है, पर संबंध असत्य है। स्पष्ट यहां कही है। परिणामवादे ईश्वर है न विकारी, हित कही विवर्तवाद स्थापन जे करी। वस्तुतः परिणामवाद सहित प्रमाणे देह आत्मबुद्धि यही विवर्त स्थाने। संसार विवर्त, संसार परिणाम है, मतलब दूध दही, मतलब है, दही भी है, दूध भी है। और विवर्त का मतलब सांप में रस्सी देखना, पर रस्सी है नहीं ना। तो विवर्त क्या है? विवर्त है आत्मबुद्धि दे, ये शरीर ही आत्मा है, इसको विवर्त कहते। शरीर, इस शरीर को ही आत्मा समझ लेना, ये भ्रम है, ये भ्रम है। ये तो ऊपर का मुखौटा है। हम इस शरीर को सत्य माने, ये विवर्त है। पर जीव और आत्म तत्व तो परिणामवाद के रूप में अवस्थित है। महाराज भगवान ने, महाप्रभु ने, हमारा ये सब तत्व जो, ये तो पीएचडी लेवल के टॉपिक्स हैं महाराज, ये तो हम लोग कह रहे हैं। अच्छी बात है, जो सुने सुने, और जो सोए उसको नींद भी अच्छी आ रही होगी। तो अब महाराज सुनकर एक चीज बताओ, सोने का आज आपके पास कुंडल है भी, कल आप सोचो कि मैं रिंग बनाऊंगी, तो रिंग बना लो। रूप बदला, सोना बदला क्या?
ऐसे जगत का रूप बदल रहा है, पर उसका जो ब्रह्म तत्व है, जो उसका सोना है, वो थोड़ी ना बदल रहा है, वो तो ऐसे ही रहेगा। कल मन हुआ तो चलो मैं फिर से बैंगल बना लेती हूं। स्वर्ण का प्राइस तो उसी रूप में रहेगा ना। देह को आत्मा मानना विवर्त है। दूसरी बात, प्रकृति वस्तुते यदि अचिन्त शक्ति ईश्वर चिन्ह शक्ति है कि जिसमें प्रणव के महावाक्य वेद ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्वस्वधाम सर्वाश्रय ईश्वर प्रणव उद्देश्य तत्वमसी वाक्य है, वेदर एकादोष है। दूसरी बात, आप तत्वसी को महावाक्य मानते हो, पर प्रणव महावाक्य है। ये तो श्वेत केतु ने एक जगह कहा है जहां जीव की स्थिति बताते हुए कि तत्वमसी है, पर वास्तव में कल मैं कह चुका हूं वेद का महावाक्य ओम है, प्रणव है। अ मतलब ब्रह्म, म मतलब जीव और उ मतलब दास्य भक्ति, उसका अनुगत्य। महाराज, पर आपने जो तत्वमसी की व्याख्या भी घुमा दी भाष्य में। महाप्रभु कह रहे हैं कैसे? बोले तत्वमसी में भी जहद जहल लक्षण लगा दिया, जहद जहल लक्षण। अब महाराज ये एक एक शब्द 10-10 किताब पलट करके तो प्राप्त हुए। जहद जहल लक्षण मतलब, जहद का मतलब कुछ छोड़ा और अजहद का मतलब कुछ लिया। इसका दूसरा नाम है भाग लक्षणा। वैयाकरण बैठे होंगे तो पकड़ लेंगे। जहद जहल लक्षणा, जैसे एक व्यक्ति आया, उसका नाम था देवदत्त। सोयम देवदत्त, सो अयम देवदत्त। जैसे जब आपने पहले देवदत्त को देखा था तो वो बड़ा सुंदर था, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर था। अब हो गया वो मोटा बूढ़ा, पर तुम देख के कहते हो अरे ये वो ही देवदत्त है, सोयम देवदत्त। पर आपका भाग लक्षणावाद क्या कह रहा है? तुम सो भी भूल जाओ, अयम भी भूल जाओ, बस देवदत्ता। ये आपने ठीक नहीं किया। अभिदा से तुम ईश्वर के अंश हुए। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने तो महाराज पूरा तत्वमसी का विवेचन कर डाला है। इसी एक बिंदु पे तो पूरी एक संप्रदाय खड़ी हो गई थी बेटा, एक बिंदु पे। रामानुज ने कहा तत्वमसी, रामानुजाचार्य बोले, इसलिए कहते भगवान भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा ना तेन तत्वमसी, तेन त्वमसी मतलब ईश्वर ने तुम्हें बनाया, तस्मै त्वम असि ईश्वर के लिए तुम हो, तस्मात् त्वम असि ईश्वर के कारण तुम हो, तस्मात् त्वम तस्यात् त्वम असि, अच्छा अर्थात ईश्वर के तुम दास हो, और तस्मिन् त्वम असि अर्थात तुम ईश्वर में विराजमान हो। रामानुज दर्शन विशिष्टम च विशिष्टे तयोर अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। तत्त्वमसि तेन त्वमसि तस्मै त्वमसि तस्मात् त्वमसि तस्यात् त्वमसि तस्मिन् त्वमसि। सारे अर्थ दिखा दिए महाराज। और तीसरी बात, अगर वेद का तुम स्वतः प्रमाण, वेद स्वतः प्रमाण है, अगर तुम लक्षणा लगाओगे तो तुम्हारा बुद्धि प्रमाण हो जाएगा। दो प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं, एक स्वतः प्रमाणवाद, एक परतः प्रामाण्यवाद। परतः प्रामाण्यवाद क्या है? बुद्धि लगाइए। बुद्धि लगाने का मतलब ये न्यायक नैयायक लोगों की कृति है। नैयायक लोग परतः प्रामाण्यवाद मानते हैं, जहां बुद्धि लगा के अर्थ लगेगा। पर जहां सीधी बात हो वहां बुद्धि लगा के दिमाग काहे को खराब करो महाराज। टू मच थिंकिंग इज ऑल्सो बैड थिंकिंग। राइट थिंकिंग इज द राइट वे। तो स्वतः प्रामाण्य, वैष्णवों ने वेद को स्वतः प्रामाण्यवाद माना है। जीव ब्रह्म की शक्ति है, साक्षात ब्रह्म नहीं है।
शक्ति और शक्तिमान बहुत करीब हैं, फिर भी अलग हैं। जैसे चंद्रमा अमावस्या के दिन होता है, पर चांदनी थोड़ी ना होती है, नो मून नाइट में। यही भक्त सिद्धांत से वास्तविक भक्ति का उदय होगा। ये सुनते ही सब चमक गए। सकल सन्यासी कहे सुनह श्रीपाद, तुम्ही जे खंडीले अर्थ ए नाई विवाद। सन्यासी बोले, जो तुमने बात कह दी है भैया, अब इसको कोई काट तो नहीं सकता, हम तो मानते हैं कोई इसको काट नहीं सकता। ये सब महाराज विशुद्ध भक्ति का। फिर यहाँ पर से सारे इस सब का उपाय क्या है? तार निर्वेशश कई चित शक्ति न माने, अर्ध स्वरूप न मान ले, पूर्ण तो है हानि, भगवान प्राप्त है तुझे करी उपाय, श्रवणादि भक्ति कृष्ण प्रतिग्रह सहाय, सही सर्व वेदेर अभिधेय नाम, साधन भक्ति हेते है प्रेमेर उद्गान। फिर भगवान श्रीमन महाप्रभु संबंध अभी तक क्या निरूपित किया? संबंध। जीव कौन? बोले जीव शक्ति। भगवान कौन? शक्तिधर। संसार कौन? माया शक्ति। भगवान कौन? मायापति। धाम क्या? स्वरूप शक्ति। भगवान कौन? स्वयं स्वरूप, भगवत स्वरूप। ये क्या है? संबंध। अब इस संबंध को पाने का अभिधेय क्या है? बोले साधन भक्ति हैते है प्रेमेर उद्गम। साधन भक्ति करके प्रेम का उदय होता है। साधन भक्ति कैसे कहते हैं? जो मैं अभी बोला हूँ, मन को लगाने की कोशिश करना साधन भक्ति है, और मन का खुद लग जाना प्रेम है। ये कहा तब तबे सब सन्यासी महाप्रभु के लिया भिक्षा करीन सभी मध्य बसाइया। महाप्रभु एकदम सब नाच पड़े, महाप्रभु जी के अनुगत्य हो गए, और सबने गौरहरि को पास में बिठा के प्रसाद पवाया। और यहाँ से जब आए तो तपन मिश्र, सनातन गोस्वामी और श्रीमन महाप्रभु श्री चंद्रशेखर सब सुनी देखी आनंदित, सभा कौर मन सभी आनंदित होकर नाचने लगे। तो पूरे बनारस में वाराणसी प्रभु आइल कृष्णपुरी से सर्वलोक हैल महाधन्य, पूरे बनारस में भीड़ जुटने लग गई। तब श्री गौरहरि ने मथुराते पठाइले रूप सनातन दुई सेनापति कैल भक्ति प्रचारण। तब रूप सनातन को श्री वृंदावन मथुरा में भेज दिया, मथुरा मंडल जाओ तुम। श्री नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश भेजा कि आप गौड़ देश की बागडार संभालो और वहाँ विवाह करो, और वहाँ करके विशुद्ध भक्ति का प्रचार करो। ते भक्ति प्रचारिल अशेष विशेष। और फिर महाराज उसके बाद दक्षिण देश होते हुए आपने दक्षिण देशे कौरिल गमन, ग्रामे ग्रामे कैल कृष्ण नाम प्रसारण। इस प्रकार सेतु बंध पर्यंत कैल भक्तिर प्रचार। सेतु बंध मतलब रामेश्वरम। इस प्रकार रामेश्वरम तक आपने भक्ति का प्रचार किया। क्या कहा? यह तू कहिल पंच तत्वेर व्याख्यान। ये पंच तत्व का व्याख्या इससे क्या होगा? बोले इहार श्रवणे होए चैतन्य तत्व ज्ञान। इससे चैतन्य का तत्व ज्ञान प्रकट हो जाएगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश चैतन्य चरितामृत को ही कृष्णदास। इस प्रकार श्री महाप्रभु नीलाचल जाकर विराजमान हो गए। कहा यहाँ तो बहुत भीड़ लगने लग गई है बनारस में, और भाई प्रेम जो है वो भीड़ पसंद नहीं करता है। तो महाप्रभु भागे और नीलाचल जाके विराजमान हो गए। बनारस में ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई तो उधर गए। और इस प्रकार सप्तम परिच्छेद कहा श्री कृष्णदास ने आज बहुत इतना ही पर्याप्त है। जो कह दिया वो पच जाए तो भक्ति तत्व प्रकाशित हो जाए। स्वरूप माया, तो स्वरूप माया शक्ति से बचना है। जीव शक्ति स्वतः है और स्वरूप शक्ति ये सब है। इतना ही बात है, इतना ही आनंद है। ये कहकर संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब रिलेशनशिप, अभिधेय मतलब एक्शन, एक्टिविटीज, डिवोशनल एक्टिविटीज, एंड प्रयोजन अल्टीमेट गोल। तो संबंध जैसा होगा एक्टिविटी वैसी होगी, गोल वैसा होगा। तो संबंध क्या है? जीवेर स्वरूपे हो नित्य कृष्णदास। एक्टिविटी क्या है? साधन प्रेम लक्षणा भक्ति, और लक्ष्य क्या है? प्रेम प्रयोजन।
ये तत्व ही तीन रूप में प्रकाशित होता है। मदन मोहन, गोविंदेव, गोपीनाथ। तो कृष्णाय, गोविंदाय, गोपी जन वल्लभाय, इन तीनों को जब कोई पुष्ट कर ले तब महाराज इसका प्रकृत स्वरूप, इसका साकार स्वरूप श्री राधा रमण जी अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार श्री रूप सनातन ने भी इस गोपाल मंत्र के अनेकों पुरस्चरण किए हैं, कई वैष्णव भी कर रहे हैं। आप इस सब के द्वारा इस पुरस्चरण के ये सब समझ के करेंगे तब आपको बिल्कुल स्वरूप सिद्धि होगी। वो चाहिए, ऐसे पाना है, ये करना है, तभी तो उसका प्रबंध करोगे, तब उसके द्वारा आनंद होवेगा। गूगल मैप के बाद गाड़ी चलेगी जब तो लक्ष्य तक पहुँचेंगी। तो यही उसका स्वरूप था। आगे का प्रसंग कल निवेदित करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय जय श्री निदाय गौर हरि बोल। आरती गौर।